हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ममता बड़जात्या एलएमपीसी फिजियोथेरेपी एंड फिटनेस सेंटर से टुडेज टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। मुझे किसी ने कहा कि मैडम आप यूथ पर बोलिए, टीनेजर्स पे बोलिए, उनकी जो समस्या है उस पर कुछ बोलिए। तो हाँ, अभी जो सिनेरियो चल रहा है, हमने देखा कि जवान जवान बच्चे फ्रस्ट्रेटेड होकर आत्महत्या कर लेते हैं, जो कि कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। लेकिन टीनेजर्स की समस्या ऐसी भी नहीं है कि इतनी आसान है कि हम उन्हें बहुत कम शब्दों में उसको एक्सप्लेन कर सकें। इसके कई एस्पेक्ट होते हैं, जैसे सोशल एस्पेक्ट है उनका, इमोशनल है, कैरियर है, फिजिकल है। तो हम अलग अलग एक एक एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल एस्पेक्ट्स पे कि आजकल यूथ जैसे ही 7th क्लास पास हो जाते हैं, इनकी अपनी दुनिया हो जाती है। ये पेरेंट्स के साथ बर्थडे मनाना नहीं चाहते। ये अपने फ्रेंड सर्कल इनके लिए बहुत सर्वोपरि हो जाते हैं। जैसे पहले माँ रहती है, धीरे धीरे फिर इनके फ्रेंड्स हो जाते हैं। तो इनकी दुनिया फेसबुक, व्हाट्सएप, फ्रेंड सर्कल, ये पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं, लेकिन ये अकेले ही पाते हैं अपने आप को। तो पहले ज़माने में जब सब संयुक्त परिवार में रहते थे तो फ्रेंड्स बाहर नहीं बनाना पड़ता था, घर में ही काका बाबा के बच्चे आपस में दोस्त यार रहते थे। सारा फ्रस्ट्रेशन घर में ही निकल जाता था, हंसी मजाक फन सब कुछ घर पे होता था। लेकिन अब एकल परिवार होने से माता पिता दोनों वर्किंग है, वो काम करते हैं, बच्चों पे इतना ध्यान और टाइम नहीं दे पाते, तो बच्चे भटक जाते हैं और ये अपनी दुनिया बाहर बना लेते हैं। अब बाहर की दुनिया कैसी मिलेगी ये हम नहीं कह सकते, तो उनके फ्रेंड सर्कल कैसे हैं, ये सब चीज़ें इन बातों पे निर्भर करती है। दूसरा आता है कैरियर को लेकर आजकल हर युवा चिंतित है। हर आदमी चाहता है, उनके सपने बड़े रहते हैं, वो अपने कैरियर को लेके सोचते कि मैं अपने कैरियर पे टॉप पे जाऊं। उसके लिए बहुत टफ कंपटीशन से गुजरते हैं। आजकल के बच्चे सुबह 5 बजे से उनकी कोचिंग क्लासेस चालू हो जाती है, रात तक वो काम करते रहते हैं। बहुत ही टफ कंपटीशन हो गया, नो डाउट। लड़के लड़कियों में एजुकेशन बहुत हायर हो गया है, इसलिए उन्हें बहुत ही कड़ी उससे गुजरना पड़ता है। माता पिता भी, उनके भी सपने बहुत बड़े रहते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा या मेरा बेटा कुछ भी बनेगा, वो कल्पना कर लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ही प्रेशर में रहते हैं। तीसरा एस्पेक्ट होता है इमोशनल। इस उम्र में बच्चे बहुत भावुक होते हैं, लव अफेयर में पड़ जाते हैं, मैरिटल रिलेशन में पड़ जाते हैं, होमो वगैरह बहुत आपने सुना होगा। इस तरह की गलत आदतों में पड़ जाते हैं बच्चे, दूसरों के कहने में आ जाते हैं, दूसरे लोग अच्छे लगते हैं, घर के लोग ज्ञान बांटते हैं तो वो उनको अच्छे नहीं लगते। चौथा एस्पेक्ट है फिजिकल देखा जाए तो खान पान बच्चों का बिल्कुल ही गड़बड़ हो गया है। माता पिता को चाहिए कि वो तो संतुलित आहार पर बात करे। बच्चे बाहर ज़्यादा रहते हैं, इसलिए जंक फूड खाते हैं। कोई तो बहुत ज़्यादा मोटा है, कोई बहुत ज़्यादा पतला है। देखा जाए तो यूथ एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट बॉडी, इमोशनल और मेंटल और फिजिकल तीनों बहुत मुश्किल से मिलती है। तो या तो वो बहुत इंटेलिजेंट होगा तो उसका फिजिकल इतना अच्छा नहीं होगा, या फिजिक अच्छा होगा तो दिमाग अच्छा नहीं होगा। तो सारा बैलेंस बहुत मुश्किल से देखने में आता है। तो कोई मॉल न्यूट्रिशन होता है, कोई ओवर न्यूट्रिएंट होता है। अब ऐसे एस्पेक्ट में हमें क्या करना चाहिए, इसके कुछ सॉल्यूशन मेरी हो सकता है, मेरी सोच अलग हो, पर फिर भी मैंने कोशिश की है कि आजकल जो पेरेंट्स है और बच्चों का रिलेशन एक दोस्त की तरह होना चाहिए। बच्चे आजकल ज़्यादा ज्ञान की बातें पसंद नहीं करते। जैसे पेरेंट्स बोलते तो बोलते रहने दो, हमको सब मालूम है, आपको क्या पता है। दे आर वेरी प्रैक्टिकल। वो बहुत दूरदृष्टि से सोचते हैं बच्चे, आजकल ऐसी बात नहीं है। तो पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन दोस्ताना हो तो ज़्यादा अच्छा हो। माँ भी बच्चे से सब हंस हंस के पूछे। माँ को पता होना चाहिए कि बच्चे मेरे किसके साथ उठते बैठते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, उनकी आदतें कैसी है, ताकि बच्चे कल को किसी गलत आदत में ना पड़ जाए। बच्चे की पसंद का कैरियर अगर पेरेंट्स दिलवाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, उसी कैरियर में बच्चे को आगे बढ़ाएं तो उनका फ्यूचर ज़्यादा अच्छा रहता है। शुरू से ही बच्चों को खान पान के संतुलित आहार के बारे में जानकारी देनी चाहिए कि जब पेरेंट्स ही बैलेंस डाइट का ध्यान नहीं रखते तो बच्चों में कहाँ से ये चीज़ आएगी। तो ये शुरुआती दिनों में ही उनके संस्कार में आना चाहिए कि भोजन संतुलित लेना अच्छा है, रोज़ जंक फूड खाना अच्छा नहीं है, ये बच्चों को बताना चाहिए।
सेक्स और अफेयर को लेके भी बच्चों से थोड़ी सी खुल के बात करना चाहिए। हमारे यहाँ इन चीज़ों में बात नहीं होती, इसलिए बाहर बच्चे दूसरों से पूछ पूछ के गलत आदतों में कई बार पड़ जाते हैं और गलत अफेयर में भी फंस जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि वो टूट कर कोई गलत कदम उठा ले। ऐसे समय में पेरेंट्स को उनका मॉरल सपोर्ट पूरा देना चाहिए। दूसरे के कहने में बच्चे आ जाते हैं। मेरा ये कहना है बच्चों से भी कि यदि कोई भी गलती होती है तो अपने पेरेंट्स से बोलें, क्योंकि पेरेंट्स उनको दो चांटा लगाएंगे, लेकिन ये है कि पेरेंट्स उनका बुरा नहीं चाहेंगे। तो हर यूथ को ये समझना चाहिए कि उनके पेरेंट्स ही उनके सच्चे दोस्त हैं। बाकी दोस्त बदल सकते हैं, आज हैं कल नहीं हैं। आज आपने उनसे बात शेयर करी और कल वो किसी और को बता देंगे, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अपने पेरेंट्स को ही अपना दोस्त माने। ठीक है, वो ज्ञान देते हैं, थोड़ा सा इरिटेट आप लोग हो जाते हैं, पर कोई बात नहीं, पेरेंट्स से बढ़िया मित्र कोई नहीं है। अगर आप इस बात को समझें तो आपके रिलेशन बहुत ही अच्छे हो सकते हैं। जहाँ तक इसका सवाल है तो मैं यही कहूँगी कि लड़कियों को भी अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं छिपाना चाहिए और पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि लड़कियां कहाँ जा रही। मॉरल वैल्यूज़ घर से ही दी जाती है। जिस परिवार में पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं, मॉरल वैल्यूज़ देते हैं, और बच्चों से काम भी कराना चाहिए। आजकल के बच्चे पढ़ाई में इतने ज़्यादा मशगूल रहते हैं कि वो घर का काम करना ही नहीं चाहते। लड़कियाँ घर का काम करना ही नहीं चाहती, और फिर जब यथार्थ के धरातल पे आते हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। किचन के काम से उन्हें इरिटेशन होता है, क्योंकि आजकल हर लड़की को घर और कैरियर दोनों संभालना है, तो उसे इतना मजबूत होकर निकलना ही पड़ेगा। तो मेरी सारे पेरेंट्स से यही कहना है कि बच्चों के दोस्त बन के रहे। और मैं सारी युवाओं को, सारे टीनेजर्स को ये कहती हूँ कि अपने पेरेंट्स की बात का बुरा ना माने, क्योंकि वो ही आपके सच्चे वेलविशर हैं। मित्र आते जाते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मित्र नहीं होना चाहिए, मित्र आते जाते रहते हैं, लेकिन पेरेंट्स ही उनके अच्छे गुरु और अच्छे दोस्त, सब कुछ पेरेंट्स ही बन सकते हैं। तो अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करें और अपने बच्चों के अच्छे करियर बनाने में पेरेंट्स उनकी मदद करें। धन्यवाद।